हेलो यार। तो इस वीडियो में देखेंगे यार इस क्वेश्चन है यार आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन की तो यार ये लीड कोड वेबसाइट पे 205 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन है क्या है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली यार ये बोल रहा है कि मेरे को दो स्ट्रिंग गिवन है। क्वेश्चन को समझा देता हूँ पहले। दो स्ट्रिंग गिवन है, एस और एक टी। ठीक है, अब मुझे बताना है यार कि वो दोनों स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग है या नहीं है। सिंपल। अब आप बोलोगे भैया ये आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग क्या है, इसका तो कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो बेसिकली बात करें यार आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग की तो वो क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली इसने मेरे को एक स्ट्रिंग गिवन है एग ई डबल जी। ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग गिवन है यार टी, जो है यार ए डी डी। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग क्या होती है यार, इसमें मैं कर रहा होता हूँ मैपिंग। मतलब कैसे मैपिंग, कि हर एक करेक्टर मेरी स्ट्रिंग का उसके करस्पॉन्डिंग करेक्टर से मैप होगा। लेकिन लेकिन इसमें कंडीशंस क्या रहेंगी कि अगर मैंने यार जैसे ये ई है यार, ये कनेक्ट होगा ए के साथ में। ठीक है, ठीक है यार, जब मैंने यार इस ई को ए के साथ में कनेक्ट कर दिया तो अब ये मेरा ए किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैंने ई को ए के साथ में कनेक्ट कर दिया तो अगर यहाँ इस स्ट्रिंग में कोई दूसरा करेक्टर आएगा, ई को छोड़ करके अगर कोई दूसरा करेक्टर आएगा और अगर वो ए से कनेक्टेड है तो बेसिकली वो मेरी आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा से समझाता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ई अगर ए से कनेक्ट हो गया, ठीक है, ई ए से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो अगर ई को छोड़ करके अगर इस स्ट्रिंग में ई को छोड़ करके अगर कोई भी करेक्टर आता है और अगर वो मेरा करेक्टर ए के साथ कनेक्टेड है तो वो मेरा आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं होगा। और एक और कंडीशन है यार, दूसरी कंडीशन क्या है कि ई अगर ए के साथ कनेक्टेड हो गया तो ई भी किसी दूसरे के साथ अब कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ई यार मेरा ए के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ये अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग की बात करूँ तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं, ये बताना है अभी। ठीक है, तो जैसे ई डबल जी, ठीक है, और यहाँ पे ए डबल डी, तो ई मेरा कनेक्टेड है ए के साथ में। ठीक है यार, ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। अब जो जी है यार वो कनेक्टेड है डी के साथ में। ठीक है, अब दोबारा से जी आया तो ये डी के साथ में, अब ये जो दोबारा आया ना डी, अभी दोबारा से जो डी आया तो वो यार डी के साथ में ही कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जो जी है यार पहले से डी के साथ में कनेक्टेड है। अगर ये जी किसी और के साथ में कनेक्ट हो गया तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि ये जी अभी किसके साथ कनेक्टेड है, डी के साथ ही है, तो ये एक आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं यार। लेट से जैसे ये दे रखा है फू और बार। ठीक है, एक एस इक्वल टू है यार फू और जो टी इक्वल टू है यार वो है बार। ठीक है, ठीक है, तो जो मेरा एफ है यार वो कनेक्टेड है मेरे बी के साथ में, तो एफ है यार कनेक्टेड मेरा बी के साथ में। ठीक है, ठीक है, अब जो मेरा यार नेक्स्ट करेक्टर है वो है ओ। ओ किसके साथ कनेक्टेड है यार, वो है ए के साथ में। ठीक है, जो ओ है वो है ए के साथ में। अब मैं देखूँगा यार, मैं दोबारा से ओ आया तो ये बेसिकली किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ए के साथ ही होना चाहिए। अगर ए के साथ कनेक्टेड है तो यार सब कुछ ठीक है। अगर ए के साथ कनेक्टेड नहीं है तो यार आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो मैं देखूं तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, आर के साथ कनेक्टेड है यार, तो ये तो ए है नहीं, तो ये क्या है, आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्या समझ में आया? दोबारा से समझाता हूँ, दो कंडीशंस पे फोकस करना है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर के साथ कनेक्टेड हो गया तो जो दूसरा कनेक्टेड है वो कभी भी किसी तीसरे करेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, और जो पहला करेक्टर है बेसिकली वो किसी तीसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं यार, और एग्जांपल ले लेते हैं यार, बहुत सारे एग्जांपल हैं। लाइक एक पेपर ले लिया मैंने, ठीक है, ये है पेपर और यहाँ पे है टाइटल। ठीक है, टाइटल, ठीक है, ये दो हैं। तो बेसिकली यार ये जो पी है वो किसके साथ कनेक्टेड है यार, टी के साथ कनेक्टेड है। जो पी है बेसिकली वो टी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मेरा इन फ्यूचर मतलब आगे अगर इस स्ट्रिंग में आगे कभी भी यार पी आएगा
तो वो किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए? टी के ही साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो टी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इन दैट केस मैं क्या बोल दूंगा कि मेरी स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अभी तो टी आया तो पी को कनेक्ट कर दिया मैंने टी के साथ में। ठीक है, आगे आया ए आया तो ए किसके साथ में कनेक्टेड है? यहाँ पे आई के साथ में, तो ए कनेक्टेड है मेरा यार आई के साथ में। ठीक है यार, अब पी देखो यार दोबारा से आया। क्या मैं अब ये मैप में डालूंगा बेसिकली? अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैं कनेक्शंस को बना रहा हूँ तो डेफिनेटली कहाँ पे डाल रहा हूँ? मैप में डाल रहा हूँ, क्योंकि कनेक्शन कहाँ बनते हैं? मैप में बनते हैं। ठीक है, अब मैं देखूंगा यार जब ये पी आया तो मैं अपने मैप में सर्च करूंगा ना बेसिकली, क्या यहाँ पे पी प्रेजेंट है? ये बोलेगा हाँ मैं प्रेजेंट हूँ। तो मैं देखूंगा यार कि इसके करस्पॉन्डिंग जो लेटर है वो क्या है? ये टी। और क्या जो इसके करस्पॉन्डिंग लेटर है वो क्या है? ये भी टी है। क्या ये दोनों सेम है? हाँ यार सेम तो है। अगर सेम है तो यार आइसोमॉर्फिक है, मतलब अभी पता नहीं है, यहाँ तक बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ तक आइसोमॉर्फिक है। आगे का मुझे अभी पता नहीं है, आगे देख के बताएंगे आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो सही है यार, हाँ ये दोनों सेम है। अब मैं अगले नेक्स्ट करेक्टर पे जाऊँगा यार, ई। तो बेसिकली ई कनेक्टेड है यार मेरा एल के साथ में। ठीक है, तो ई कनेक्टेड है यार मेरा एल के साथ में। ठीक है यार, ठीक है, ठीक है। तो मैं आगे गया, फिर मैंने देखा कि आर प्रेजेंट है मेरे मैप में। ये बोलेगा नहीं है प्रेजेंट। जब नहीं है तो आर के करस्पॉन्डिंग डाल दो ई को, आर के करस्पॉन्डिंग डाल दो ई को, हो गया काम। अब आप बोलोगे भैया यार ई तो एल के साथ कनेक्टेड था, अब ये ई यहाँ पे आर के साथ कनेक्टेड हो गया। तो बेसिकली यार इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया था, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। बेसिकली यार ये आइसोमॉर्फिक है स्ट्रिंग। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यार जो स्ट्रिंग ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है ये और ये इसके करैक्टर अलग हैं और इसके करैक्टर अलग हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर मेरा टी इस टी के साथ में कनेक्टेड है तो ना तो ये टी किसी और के साथ में कनेक्टेड होगी और ना ही ये बी किसी और के साथ में कनेक्टेड हो गया। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर ई यहाँ पे आ जाता, इस स्ट्रिंग में दोबारा से ई आता और वो किसी और के साथ कनेक्टेड होता, तो मैं बोल देता भाई नहीं ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है, इसलिए ये इस तरीके से हो रहा है और ये आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है यार BA-DC, इससे क्लियर और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक है BA-BA। ठीक है, अब मैंने देखा यार मेरी ये हैश मैप है। ठीक है, मैंने देखा बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? बी है यार, तो इसमें प्रेजेंट नहीं है बी, तो बी के करस्पॉन्डिंग वी को डाल दिया। आगे आया यार ए, तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या है? ए है, मैंने ए को डाल दिया। अब आगे आया डी, अब डी कनेक्टेड है देखो बी के साथ में, लेकिन अब तो ये गड़बड़ हो गई ना यार, क्योंकि मेरा पहले जो बी आया था वो पहले कनेक्ट हो चुका है किसके साथ में? बी के साथ में। तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो अब इसे कैसे चेक करेंगे? इसको कैसे चेक करेंगे अपने हैश मैप में कि ये भी प्रेजेंट है या नहीं? ठीक है, इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। इसको तो चेक कर ही रहा हूँ मैं कि लाइक अगर डी प्रेजेंट है, हाँ यार है डी प्रेजेंट। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था ना, जैसे E-G-G आया था ये, ठीक है, और यहाँ पे C-D-D आया था, तो मैंने अपने मैप में क्या डाला था? E के करस्पॉन्डिंग C डाला था और G के करस्पॉन्डिंग D डाला था। तो जब दोबारा G आया था तो मैंने सर्च किया क्या G प्रेजेंट है मैप में, इसने बोला था हाँ। तो मैं उस टाइम क्या कर रहा था? मैं चेक कर रहा था क्या जो G के करस्पॉन्डिंग करेक्टर है ये D, और जो इस G के करस्पॉन्डिंग करेक्टर है D सॉरी, क्या वो सेम है? अगर ये सेम है तो हाँ यार आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे चेक करूँगा कि यार बी पहले अकर कर चुका है या नहीं? ठीक है, तो इसके लिए भी मैं अपने हैश मैप में चेक कर दूंगा ना कि ये वैल्यू कहीं आई है या नहीं मेरे हैश मैप में। तो मैं चेक करूँगा क्या ये वैल्यू आई है, ये बोलेगा हाँ यार ये प्रेजेंट है वैल्यू पहले से, तो यार मैं इसको नहीं ले सकता अपने। ठीक है, इसको कनेक्ट नहीं करा सकता, बेसिकली डी का कनेक्शन बी के साथ में नहीं करा सकता। ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए एक और यार मेरा होता है मेथड, वो होता है मैप का नाम मैप ले लिया मैंने। ठीक है, कंटेंस मैप डॉट कंटेंस वैल्यू, इसके ज़रिए यार मैं अपने मैप में झांक कर देख सकता हूँ कि भाई ये वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, ये वी वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। तो बेसिकली अब कोड लिख के देखते हैं यार, उससे और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, आई होप। इतने एग्जाम्पल मैंने ले लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब कोड लिख के देखते हैं। ठीक है,
कोड लिखते हैं। चलो, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वर्क क्या रहेगा, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। अब ये बुलियन होगा यार, फंक्शन ट्रू फॉल्स बता रहा होगा, बुलियन, ठीक है। और आइसो इज आइसोमॉर्फिक, इज आइसोमॉर्फिक, ठीक है, ठीक। यहाँ पे आ रही होंगी यार दो स्ट्रिंग्स, एक आ रही होगी स्ट्रिंग एस कॉमा, एक आ रही होगी स्ट्रिंग टी, ठीक है, ठीक है। तो मेरा पहला वर्क क्या रहेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो पहला वर्क क्या है, वही यार हैश मैप को क्रिएट करना ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक हैश मैप क्रिएट करूँगा, हैश मैप ऑफ किसका, क्योंकि मैं करेक्टर्स को डाल रहा हूँ तो करेक्टर ही लूँगा बेसिकली, करेक्टर कॉमा करेक्टर, ठीक है, ठीक है यार। अब क्या करूँ, अब मैप का नेम और न्यू हैश मैप ये ले लिया, ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। ये मैंने अपने मैप को क्रिएट कर लिया। अब मेरा वर्क क्या रहेगा, अब मैं ट्रैवर्स करूँगा यार अपनी स्ट्रिंग्स पर, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे कर रहा था कि अगर पी प्रेजेंट है तो चेक कर रहा था, अगर पी प्रेजेंट नहीं है तो बेसिकली पी को, अब पी के करस्पॉन्डिंग उसका कनेक्शन डाल रहा था और पी को भी डाल रहा था, राइट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स करना है। तो इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई चलेगी कहाँ तक। अब बेसिकली यार क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली कि जो एस की लेंथ है और जो टी की लेंथ है वो दोनों ही यार इक्वल है। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मैं टी की लेंथ लूँ या एस की लेंथ लूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही यार इक्वल हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एस की लेंथ ले लेता हूँ, आप टी की भी ले सकते हो, ठीक है, ठीक है यार, टी डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब बेसिकली मेरा वर्क क्या रहेगा, देखो मैं क्या कर रहा था, देखो इस एग्जांपल से समझेंगे, E और ADD, ठीक है। मैंने क्या किया, हैश मैप क्रिएट कर लिया। अब मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ अपनी स्ट्रिंग पर, तो बेसिकली मेरा आई अभी यहाँ पर है। तो मैं चेक करूँगा यार क्या मेरा क्या ये जो है वो मेरा मैप में प्रेजेंट है। क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या ये जो है, यही तो चेक कर रहा था। देखो यहाँ भी मैंने यही चेक किया था, क्या जी मैप में प्रेजेंट है, हाँ यार जी प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने कुछ वर्क किया था, क्या वर्क किया था कि जो इस जी का कनेक्शन है डी और इस जी का कनेक्शन है वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो मैं को चेक करूँगा कि मैप में प्रेजेंट है, नहीं है यार। अगर मैप में प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, बेसिकली मैप डॉट पुट कर दूंगा किसको, को, और के करस्पॉन्डिंग इसके ये करेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो मैं पहले तो चेक करूँगा इफ़ मेरा बेसिकली यहाँ पे करेक्टर निकाल के डाल देते हैं। एक कैरेक्टर है ए इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, ठीक है, कैरेट आई। और एक करेक्टर है बी जो है एस डॉट कैरेट आई, नहीं टी डॉट कैरेट आई, सॉरी टी डॉट कैरेट आई, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं चेक करूँगा क्या मेरा इफ़, अब ये जो ए है वो पहली जो स्ट्रिंग है उसका करेक्टर है, यानी कि इस स्ट्रिंग का। तो इसी को तो सर्च कर रहा हूँ मैं अपने मैप में, क्या इफ़ मैप डॉट कंटेंस करता है, कंटेंस की कौन सी की, इस ए को कंटेन करता है। अगर ए को कंटेन करता है तो मैं कुछ वर्क करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्क करूँगा। एल्स अगर नहीं करता है तो यहाँ पे भी कुछ वर्क करूँगा। अब क्या वर्क करूँगा ये देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैंने देखा यहाँ पे अगर मैप कंटेन नहीं करता है तो मैं सिंपली क्या करूँ, पुट कर दूँ, क्योंकि मैंने देखा कंटेन करता है तो उसने मना कर दिया नहीं करता। तो मैं में पुट कर दूँ किसको, अपने को और ए को, के करस्पॉन्डिंग ए को। तो मैं बोला मैप में पुट कर दो, मैप डॉट पुट कर दो को यानी कि ए को, और ए के करस्पॉन्डिंग जो बी मेरा है करेक्टर उसको, ठीक है। मैंने बोला हो गया काम दोनों का, ठीक है, ठीक है। अब मैंने देखा यार, अब मैं आगे गया, आई मेरा यहाँ पे आया, तो मैंने देखा जी कंटेन करता है मेरे मैप में, इसने बोला नहीं कंटेन करता, नहीं कंटेन करता। तो मैं क्या करूँ, सिंपली जी डॉट डी करूँ, जी जो है उसको डालूँ अपने मैप में और जी के करस्पॉन्डिंग जो डी है उसको डालूँ, क्योंकि जी कंटेन नहीं करता, जी कंटेन नहीं करता तो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स में क्या हो रहा है, केवल पुट करना है, देखो एल्स में क्या हो रहा है, पुट हो रहा है केवल, ठीक है। अब मैं दोबारा से गया, मेरा आई आगे गया, आई देखा इसने दोबारा से जी आ गया यार। अब तो ये अब मेरा आई यहाँ पे आ गया, तो ये क्या जी है। तो मैं मैप में चेक करूँगा क्या मैप में जी प्रेजेंट है, इसने बोला हाँ यार जी प्रेजेंट है।
अगर जी प्रेजेंट है तो मेरा क्या वर्क रहेगा, जी प्रेजेंट है तो मेरा क्या वर्क रहेगा, बेसिकली मैं देखूंगा क्या ये जी के करस्पॉन्डिंग जो ये करेक्टर है, यानी कि ये करेक्टर कौन सा है, ये वही बी जो मैंने लिया है, ये कौन सा करेक्टर है, बी, बी इक्वल टू टी डॉट कैरेट आई लिया था, ठीक है, ये क्या है, ये बी है। क्या ये जो बी है वो इस डी के इक्वल है या नहीं, इस डी को कैसे गेट करूँगा मैं, कि मैप डॉट गेट एट जी, जी पर जो पड़ा हुआ है करेक्टर, जी के करस्पॉन्डिंग जो करेक्टर पड़ा है ये डी, क्या ये डी और ये जो बी है ये इक्वल हैं, अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो मैं वही की वही यार रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि मुझे 101% श्योर हूँ मैं कि अब ये मेरा यार क्या नहीं हो सकता, आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता अगर ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे देखूंगा क्या ये जो डी है क्या इस डी के इक्वल है, तो उसने बोला हाँ यार सेम है, तो बोला ठीक है। तो मेरा वर्क क्या रहा है यहाँ पे, मैंने देखा यार कि इफ़ मेरा जो बी है वो इज़ नॉट इक्वल टू है किसके, अगर बी इज़ नॉट इक्वल टू है मेरे मैप डॉट गेट एट वट, दैट इज़ ए के करस्पॉन्डिंग जो पड़ा हुआ है, बेसिकली जो जी के करस्पॉन्डिंग पड़ा हुआ था ना उसके करस्पॉन्डिंग क्या था, ये जो डी, तो इसको कैसे गेट करूँगा मैं, ऐसे मैप डॉट गेट एट ए क्या है मेरा, ए यही तो था जी कंटेन करता है, ठीक है। अगर ऐसा है कि वो इक्वल नहीं है तो मैं वहीं से क्या करूँ, रिटर्न कर दूँ फॉल्स, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया आपका आंसर। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं रिटर्न कर दूँ ट्रू। अगर मेरा पूरा फॉर लूप चल गया और मैं अपने फॉर लूप से बाहर आ गया तो रिटर्न कर दूंगा मैं ट्रू, ठीक है। लेकिन अभी इसमें यार एक प्रॉब्लम है, अगर आपने सोच लिया उस प्रॉब्लम को तो देखो अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं हम क्यों हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, ये एग्जांपल है यार BADC एंड BA, ठीक है, ठीक है। तो यार मैंने क्या किया, वही अपना हैश मैप क्रिएट किया, मेरा आई अभी यहाँ पे है, तो आई क्या ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो मैं देखूंगा क्या ए प्रेजेंट है, मैंने देखा यार अपने मैप में मैप डॉट कंटेन्स करता है ए क्या है मेरा बी है, क्या बी कंटेन करता है मैप, तो अभी खाली है भाई, कंटेन ही नहीं करता कुछ, तो मैं बोला ठीक है अगर खाली है तो मैप में पुट कर दो ए डॉट ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी यानी कि ए क्या है ये बी और बी क्या है ये बी, तो ए बी कॉमा बी को पुट कर दो, बी के करस्पॉन्डिंग बी को पुट कर दूँ, ठीक है यार। अब मैं ए पे आया तो मैंने देखा ए कंटेन करता है मैप में, इसने बोला नहीं कंटेन करता, तो मैं क्या करूं, नहीं कंटेन करता ना तो ए के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है उसको डाल दो, ये जो ए है उसको डाल दिया, ठीक है, ये ए है ये बी है, यहाँ पे पुट कर दिया ए कॉमा बी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार डी मेरा क्या आई प्लस प्लस हुआ तो आई यहाँ पे आ गया, ए का वैल्यू डी हो गया, और जो बी का वैल्यू है वो ए हो गया, ठीक है, ठीक है। सॉरी ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू डी हो गया, ठीक है। अब मैं देखूँगा क्या मैप में डी कंटेन करता है, तो इसने बोला नहीं कंटेन करता तो मैप डॉट पुट कर दो यार डी को और उसके करस्पॉन्डिंग बी को, क्या ये सही है, नहीं। मैंने आपसे बोला था यार कि अगर मेरा बी, अब देखो यहाँ पे जो बी आया था ये ऑलरेडी कनेक्शन बना चुका है अपना इस बी के साथ में, तो अब ये बी किसी भी हालत में किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब ये नहीं, जब किसी और के साथ में कनेक्शन नहीं बनाएगा तो बेसिकली ये भी इस डी के साथ में कनेक्शन कैसे बना सकता है, तो ये गलत हो गया ना यार, यहाँ पे तो ये आंसर मेरा गलत दे देगा यार मेरे को, तो कुछ तो करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। तो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसको पुट करने से पहले मैं एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर, क्या कंडीशन लगेगी वो, इसको पुट करने से पहले एक कंडीशन लगाऊंगा, और वो कंडीशन क्या होगी, मैं चेक करूँगा इस वैल्यू को क्या मेरा मैप कंटेन करता है इस वैल्यू को। तो मैं कैसे चेक करूँगा कि इफ़ मेरा मैप डॉट कंटेन्स वैल्यू इस वैल्यू को कंटेन करता है, कौन सी वैल्यू को, ये जो बी है, ये बी क्या है, ये जो बी है करेक्टर वो है, जो करेक्टर बी है वही बी है। तो अगर जो मेरा मैप है वो कंटेन करता है मेरे वी को, अगर है ऐसा कि वो कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा
इसका मतलब ये होगा कि अगर बी पहले से कनेक्टेड है, कंटेन है मेरे मैप में, कि वो पहले से अगर मेरे मैप में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो किसी ना किसी के साथ कनेक्शन बनाए हुए है अपना, ठीक है। वो अपना कनेक्शन किसी ना किसी के साथ बनाए हुए हैं। अगर वो अपना कनेक्शन किसी के साथ बनाए हुए हैं तो मैं क्या करूँ, वहीं से रिटर्न कर दूँ फॉल्स, क्योंकि जब वो अपना कनेक्शन बनाए हुए हैं तो भाई तुम क्यों अपना कनेक्शन उसके साथ बना रहे हो, ठीक है। तो ये तो इलीगल है यार, इलीगल है। तो मैं क्या करूँ, बेसिकली रिटर्न कर दो यहीं से फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स। तो ये आंसर यार आपका आ जाएगा सही है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। एक बार आप कहूँ तो दोबारा से यार इसको ड्राई रन करके दिखा देते हैं। लेट से यार फू के लिए देखता हूँ, फू और ये बार, ठीक है। जो एस है ये है और ये टी है, ये इक्वल टू ये है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वही अपना मैप क्रिएट करूँगा। मेरा आई यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो ए इक्वल टू एफ हो जाएगा, बी इक्वल टू बी हो जाएगा। तो मैं चेक करूँगा मैप में एफ प्रेजेंट है, क्योंकि ए को चेक कर रहा हूँ, ए क्या है, एफ है। तो मैंने बोला क्या मैप में कंटेन है ए, इसने बोला नहीं मैप तो अभी खाली है। मैप खाली है तो उसके करस्पॉन्डिंग डाल दो, एफ के करस्पॉन्डिंग डाल दो बी को। मैं बोला ठीक है यार। अब मैंने फू के लिए देखा यार, सॉरी ओ के लिए देखा यार। तो मैंने देखा यार मैप डॉट कंटेन्स करता है, ओ आ गया या ओ, और ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये ए हो गया। तो मैंने बोला यार मैप डॉट कंटेन्स ए है, ए क्या है, ओ। तो मैंने बोला ओ कंटेन करता है, इसने बोला नहीं यार। यहाँ पे चेक किया इसने बोला नहीं मैं कंटेन नहीं करता। अगर कंटेन नहीं करता तो मैंने देखा क्या मैप कंटेन्स करता है इस वैल्यू वी को, वी क्या है, वी है ए। मैं बोला वी कंटेन ए कंटेन करता है मैप में, इसने बोला नहीं ये भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैप में पुट कर दूँ ए कॉमा बी को। तो ए क्या है, ओ, और बी क्या है, ए। ओ ए को मैंने स्टोर करा दिया, ठीक है। अब मैं आगे गया तो मैंने देखा ओ आया यार, ओ, और यहाँ पे आ गया आर। तो मैंने बोला मैप डॉट कंटेन्स करता है ए क्या है यहाँ पे, ओ। तो ओ कंटेन करता है, तो उसने बोला हाँ यार ओ तो कंटेन करता है। अगर ओ कंटेन करता है तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया क्या ये जो बी है, बी क्या है यहाँ पे, आर। और ये जो मैप डॉट गेट ए, यानी कि जो ओ के करस्पॉन्डिंग है कैरेक्टर, वो कि मैं ओ के करस्पॉन्डिंग क्या है, ओ के करस्पॉन्डिंग है ए। क्या ये जो ए है इस बी के इक्वल है, नहीं यार इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मैं क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ फॉल्स। फॉल्स रिटर्न कर देगा यार, आंसर आ जाएगा मेरा फॉल्स, यानी कि ये एक आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो यही था यार क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार वो आ रही होगी बिग ओ ऑफ एन। क्यों आ रही होगी, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रिंग को यार पूरी एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। क्योंकि दोनों स्ट्रिंग एक साइज़ की हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी बिग ऑफ एस डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ क्या है, एन ही है एक तरीके से, एन जितनी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है उसके इक्वल में अपना फॉर लूप को चला रहूँगा। और बात करूँ यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मैं अपनी एक हैश मैप को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि, और इसमें सारे के सारे करैक्टर्स को डाल रहा हूँ, ठीक है। जब सारे करैक्टर्स को डाल रहा हूँ तो बेसिकली ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि ये स्ट्रिंग आई, इसमें मैंने डाल दिया सारे के सारे करैक्टर्स को, ठीक है। तो एक ऐसी भी तो स्ट्रिंग आ सकती है EGD, और यहाँ पे आ जाता है ADB। तो ये भी तो एक सही स्ट्रिंग थी। तो इसमें सारे के सारे करैक्टर्स को मैं अपने मैप में डाल रहा हूँ। इस केस में क्या होगा, बिग O ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी, तो बिग O ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी, ठीक है। और ये टाइम, ठीक है। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं था यार, इजी था, ठीक है। आप खुद से करके देखना ऐसे यार, लीड कोड पे जाना, वहाँ पे सर्च करना 205। जैसे ही 205 करोगे यार वहाँ पे ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।